जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 222 पर। आज इस क्लास के माध्यम से इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाली रेखाओं के बारे में बात करेंगे। रेखाएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक जो रेखाएं होती हैं उसे कहते हैं हम सीधी रेखा। नंबर एक के अंतर्गत जो रेखा आती हैं वो सीधी रेखा, और नंबर दो के अंतर्गत जो आती हैं वो हमारी आती है वक्र रेखा। नंबर एक लिखेंगे, नंबर एक और नंबर दो ही प्रकार की रेखाएं होती हैं। अगर रेखा की हम डेफिनेशन लेते हैं तो रेखा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु पथ को रेखा कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक। अब ऐसे मान लो ये बिंदु पथ बना लिया हमने, एक पथ बोलते हैं रास्ते को, बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। अगर हम इनको जोड़ते चलें, अगर पास पास में मिलाएं तो ये एक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु पथ रेखा कहलाता है। रेखाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट पे जो आता है हमारा, वो आता है हमारा सीधी रेखा। तो नंबर एक लिखेंगे स्ट्रेट रेखा या सीधी रेखा। तो इसे लिखते हैं हम सीधी रेखा। सीधी रेखा इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्ट्रेट लाइन। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश में भी लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और नंबर दो पे जो हमारी रेखा आती है उसे बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा, इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं कर्व, यानी कि ये एक तरह से यानी कि झुकाव के अनुसार बनती है। जैसे हमने देखा होगा कि किसी वृत्त का आकार जो होता है वो वक्र होता है, कर्व बोलते हैं उसे। जैसे ये हुआ, ये एक कर्व के आकार में है, वृत्त के आकार में है। ये सीधी रेखा आ गई, ये कर्व हो गया। तो दो ही प्रकार की हमारे पास रेखा होती हैं। वक्र रेखा को बोलते हैं कर्व, कर्व लाइन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कर्व लाइन, कर्व लाइन। दो ही प्रकार की हमारे पास रेखाएं होती हैं। अब सीधी रेखा के अंतर्गत भी कुछ लाइन्स आती हैं। तो जो सीधी रेखा के लाइन के अंतर्गत जो आती हैं तो उसके अंतर्गत हम कौन कौन सी लाइन आती हैं उन्हें देखते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे और लिख देंगे सीधी रेखा। सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी रेखाएं आती हैं? तो नंबर एक आती है हमारे पास, उसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। नंबर 2 पे आती है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। नंबर 3 पे जो आ जाती है हमारी, उसको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्षैतिज रेखा को जो हम अगर इंग्लिश में नाम दिया जाए इसको, तो क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं?
हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा को जो बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तिर्यक रेखा को हम दो नामों से जानते हैं, या तो इसे इंक्लाइंड बोल देते हैं या ओब्लिक बोल देते हैं। इंक्लाइंड एंड ओब्लिक। इंक्लाइंड भी बोल देते हैं तिर्यक रेखा को, या ओब्लिक भी बोल देते हैं। तो जो सीधी रेखा होती है हमारे पास वो तीन प्रकार की होती है। एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, एक तिर्यक रेखा होती है जिसे इंक्लाइंड या ओब्लिक लाइन बोलते हैं। ये सीधी रेखा के अंतर्गत आती हैं। अब जो वक्र रेखा के अंतर्गत आती हैं उनको देख लेते हैं। तो वक्र रेखा के अंतर्गत भी कुछ रेखाएं आती हैं, जैसे उन्हें देख लेते हैं। नंबर 2 पे हेडिंग आती है हमारी वक्र रेखा, यानी कि कर्व लाइन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी लाइन आती हैं उन्हें देख लेते हैं हम। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है हमारे पास समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं नंबर 1 डाल के लिखेंगे, समांतर रेखाएं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बोलते हैं इसको। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे जो हमारी रेखा आती है वो आती है हमारी लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं। इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ये इसका अंग्रेजी नाम हो गया। अब जो सीधी रेखा के अंतर्गत आती हैं वो हमारी 3 रेखाएं आती हैं, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, तिर्यक रेखा। और वक्र रेखा यानी कर्व लाइन जो होती है हमारी टेढ़ी मेढ़ी, उसके अंतर्गत हमारी 2 रेखाएं आती हैं, समांतर रेखा और लंबवत रेखा। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? जो क्षैतिज रेखा जो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास ये वाली लाइंस जो सीधी होती है क्षैतिज में, यानी कि एक आधार पर खींची जाती है, वो हमारी क्षैतिज रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वो होती है हमारी बिल्कुल लंब, जो क्षैतिज पर आती है, यानी कि सीधी रेखा जो होती है वो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाती है, जो 90 के एंगल पर बनता है, 90 के एंगल पर ऊर्ध्वाधर होती है। तिर्यक लाइन जो होती है वो हमारी न तो क्षैतिज होती है न वर्टिकल होती है, वो होती है ओब्लिक, यानी कि तिर्यक लाइन ये होती है 45 डिग्री पर खींचे हुआ। अभी 45 पे भी हो सकता है, कम पे भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता। यहाँ पर 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री का कोण नहीं बना सकती, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जो टेढ़े आकार में होती है लेकिन सीधी होती है उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। वक्र रेखा के अंतर्गत समांतर रेखाएं होती हैं। अब समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? इसमें समांतर रेखाओं में कैसी भी खींच सकती है,
क्षैतिज में भी आ सकता है समांतर रेखा, ऊर्ध्वाधर में भी आ सकता है और सीधी रेखा में भी आ सकता है। यानी कि समांतर रेखाएं हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, तीनों में आ सकता है। वो तीनों में कैसे आएगा देखिएगा। अब हम पहले हॉरिजॉन्टल पर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पर देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये कैसे हो गई समांतर रेखा, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है वो समान है, तो समान अंतर रेखा है। अब यही जो है हम इंक्लाइन में भी कर सकते हैं। देखो इंक्लाइन में कैसे करेंगे हम इसे, अगर इंक्लाइन ऐसे है सीधी, तो यहाँ पर ये समांतर हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएंगी, तो ये क्या कैसी हो गई समांतर रेखा हो गई। अब जो लंबवत रेखाएं आती हैं, अब समांतर रेखाएं एक तरह से और बनाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर कर्व में दे रखा है तो कर्व में भी बना सकते हैं, इसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। इनके जो बीच की दूरी है वो बराबर इक्वल होनी चाहिए, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। लंबवत रेखाएं, तो लंबवत रेखाओं के अंतर्गत जो आता है वो 90 का एंगल आता है, यानी कि जो समकोण पर बना हुआ है उसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे हम ये लाइन खींच देते हैं और इस पर हमने एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 के एंगल पर डाला गया, तो इसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। सीधा भी डाल सकते हैं और लाइन ले सकते हैं और ले सकते हैं, ऐसे इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसे आएंगे, लंबवत रेखाएं होंगी। लंबवत रेखाएं हमेशा परपेंडिकुलर होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पर और 90 के एंगल पर, वह रेखा लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम रेखाओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत कुछ रेखाएं ऐसी आती हैं जिन्हें हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय उनका यूज करना पड़ता है, तो उन्हें नंबर स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं उन्हें। तो नंबर 1 पर आती है हमारी ऑब्जेक्ट लाइन, जिसे बोलते हैं हम वस्तु रेखा। नंबर 1 जो लाइन आती है हमारी वो आती है वस्तु रेखा। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। अब ये क्या होती है, ये कहाँ पर दर्शाई हुई होती है, इसे कैसे दर्शाएंगे हम। तो ऑब्जेक्ट लाइन जो होती है वो बाहरी सीमा, बाहरी किनारे को दर्शाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। यानी जैसे कि हमारी कोई आकृति बनी हुई है, ये हमारी कोई आकृति बनी हुई है, ये कोई आकृति है, और यहाँ पर ये बाहरी लाइन है। ये कैसी लाइन है, ये वाली, ये बाहरी लाइन आ गई हमारी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट लाइन कहलाएगी। बाहरी लाइन को हम दर्शाने के लिए ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट लाइन होगी। नंबर 2 पे आता है हमारा निर्माण रेखा, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन। निर्माण रेखा, निर्माण रेखा का क्या उपयोग होता है, तो निर्माण रेखा जो होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी किसी भी चित्र को बनाने से पहले जब हम उसकी आकृति को बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, तो उसे ही हम निर्माण रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। जब हमें कोई चित्र बनाना होता है, कोई आकृति, यानी कि कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या कोई भी फ्री हैंड स्केच बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम हल्की लाइन से, यानी कि हल्की पेंसिल से, लाइट पेंसिल से उसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कि यानी उसको हम बिंदु द्वारा भी दर्शा सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर ये लाइन धीरे 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 ऐसे बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ाया जाता है, धीरे 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 धीरे। अब यहाँ से जैसे कोई हमें एक आयताकार बनाना है, तो आयत यहाँ से बनाया और ऐसे धीरे 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 ये इधर से ले लिया हमने और ये हमारा आयत बन गया। अब हम यहाँ पर परमानेंट पेन से यहाँ पर इसको सीधा कर देंगे ऐसे करके, और इसको सीधा कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे, और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। ये हमारे पास एक आयत बनकर तैयार हो गया।
ये हमारे पास एक आयत बनकर तैयार हो गया। तो इस कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है, सबसे पहले हमने बिंदु द्वारा लाइन दर्शाया गया था, उसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। इसके बाद दूसरी लाइन आती है हमारे पास विमा रेखा। विमा रेखा को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं हम डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन बोल देते हैं इसको। अब ये इसको कैसे दर्शाएंगे हम? तो जैसे कि हमने कोई आकृति बनाई, हमने ये आयताकार कोई व्यू लिया और ये आयताकार का हमने नक्शा बना दिया। अब जब इसका हमने नक्शा बनाया, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसकी यहाँ से लाइन यहाँ तक वो 25 है सेंटीमीटर मान लीजिए, फुट मान लीजिए, किलोमीटर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो मान लीजिए आपकी 10 है, 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लाइन होंगी, इन लाइन को हम, तो यहाँ पर किसी आकृति की डायमेंशन जो होती है वो बाहरी माप को ही हम डायमेंशन कहते हैं, उसे हम बीमा रेखा कहते हैं। तो इसकी भी ज़रूरत हमें इंजीनियरिंग में यूज करने को मिलती है। नंबर 3 पर जो आता है हमारा, उसे बोलते हैं हम विस्तार रेखा, जिसे बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। नंबर 4 पर आता है हमारा विस्तार रेखा। इसको हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? तो इसको हम, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमने आकृति ले ली, आयताकार आकृति ले लेते हैं हम। ये हमने यहाँ से यहाँ तक आकृति ले ली। अब इसकी डायमेंशन जो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 25 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या डायमेंशन 10 है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन अगर इसको हम बंद कर दें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये एरो द्वारा, एरो हेड द्वारा इसको यहाँ से बंद कर दें, इसको यहाँ से बंद करके, और इसे एरो हेड द्वारा दिखाई दिया जाता, यहाँ पर एक एरो हेड लगा देंगे। इसको बाद ये क्या है, 25 सेंटीमीटर की माप है। तो ये एक एक्सटेंशन रेखा हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, एक एक्सटेंशन लाइन हो गई। डायमेंशन जो होती है एक खाली रेखा द्वारा दर्शाई जाती है कि ये इतनी 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी माप है ये 25 सेंटीमीटर, और इसको अगर दर्शाना हो तो इस लाइन से दर्शा देंगे, ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, ये वाली एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। ये माप जो होती है वो डायमेंशन होती है, और डायमेंशन के द्वारा एक खाली रेखा दर्शाई जाती है। ओके, इसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है लीडर रेखा। नंबर 5 पर आती है हमारी लीडर रेखा। यानी लीडर रेखा को हम नेता रेखा भी कहते हैं। इस लाइन का उपयोग जो होता है हमारी त्रिज्या या व्यास की बीमाओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने कोई ये वृत्त सर्किल ले लिया, अब इस सर्किल का ये हमारे पास डायमीटर आ गया, तो इसके डायमीटर को दर्शाने के लिए ये एक्सटेंशन लाइन से दर्शाया कि ये हमारे पास 10 है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे लीडर रेखा। तो ये लीडर रेखा किसी वृत्त या त्रिज्या को मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगली जो आती है वो आती है हमारी सेक्शन लाइन। नंबर 6 पे जाती है हमारी सेक्शन लाइन। अब सेक्शन लाइन का क्यों उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है, जैसे कि हमारे पास कोई आकृति है, ये हमारे पास एक घर बना हुआ है, ये हमारे पास ऐसे मान के चलिए ये कोई घर बना हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर हमें एक खिड़की बनवानी है।
यानी कि दीवार तो हमने पहले बना दी है, बाद में हमें इसमें खिड़की बनवानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस लाइन को इस तरह से, यहाँ पर एक दरवाज़ा या हमें एक खिड़की बनवानी है, तो यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे ये, जिसे बोलते हैं हम ओब्लिक या इंक्लाइंड, इसे बोलते हैं हम सेक्शन रेखा, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है। इंक्लाइंड रेखा की चीज होती है, इसी को आकृति को बनाने के लिए हमें 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है। नंबर 7 पर आती है हमारी अदृश्य रेखा, यानी कि इसे बोलते हैं हम हिडन लाइन। और नंबर 8 पर आती है हमारी केंद्र रेखा, जिसे बोलते हैं हम सेंटर लाइन। ये दोनों ही रेखाएं, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर होता है डैश का। इस सेंटर लाइन में डैश थोड़ा अलग होता है और हिडन लाइन में डैश समांतर होता है। हिडन लाइन का प्रयोग जो किया जाता है हमारा, वो छिपी हुई लाइन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने एक घन बनाया, ये हमारे पास एक घन बना हुआ है, ये हमारे पास एक घन की आकृति बन चुकी है। अब ये जो लाइन है, ये हमारी अंदर की लाइन है। एक मिनट, ये हमने एक घन की आकृति बना दी है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन जो है ये अंदर की लाइन है, तो इसको हम हिडन करके दिखा सकते हैं इस तरह से। ये हमारी अंदर की लाइन है, तो इसको हम हिडन करके दिखा सकते हैं। ये हमारी अंदर की लाइन है, तो इसको हिडन तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारी बाहरी लाइन है, तो इसको हम चमकदार डार्कनेस से दिखा सकते हैं इस तरह से। ये हमारी बाहर की लाइन है, और जो हमारी आंतरिक लाइन है उनको हम डैश के द्वारा दर्शा सकते हैं। दिखाई देने के लिए हमें हिडन लाइन का प्रयोग करना पड़ता है। सेंटर लाइन जो होती है, किसी सेंटर को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये कोई सर्किल है, अब इसका हमारे पास पता है कि मिड पॉइंट ये है, इसको बोलते हैं हम सेंटर। तो सेंटर लाइन पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इसको डैश के द्वारा, एक डैश लंबा होगा, एक छोटा होगा, एक डैश लंबा, एक छोटा, इनका अनुपात जो होता है 6:1 या 4:1 में चलता है। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये 6 या 4 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये 4, ये 1, ये 4, ये 1, ये 4, ये 1। इतना अंतर होता है हमारे सेंटर लाइन और हिडन लाइन में। तो आज आपने रेखाओं के बारे में सीखा। आपको अगर इस क्लास के माध्यम से कुछ मदद मिली हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।